हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 का टॉपिक चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं मैट्रिक्स की। यह मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स का चैप्टर है। एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल ओवर चैप्टर जो है वो 3 मार्क्स का चैप्टर है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। आप एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो मैट्रिक्स चैप्टर को मैट्रिसेस लिखा हुआ है, जो इस मैट्रिक्स का प्लूरल है। यहाँ अपन बात करेंगे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स को हिंदी में आव्यूह या बहुत सारी बुक्स में मैट्रिक्स ही लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो बात करते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स बात करूं मैं मैट्रिक्स के डेफिनेशन की, तो मैट्रिक्स इज एन ordered arrangement of numbers और फंक्शंस। हिंदी में बात करें मैट्रिक्स क्या होता है, तो मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स क्या है, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक विन्यास होता है। मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का एक आयताकार रेक्टेंगुलर विन्यास होता है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। बात करें मैट्रिक्स की तो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के अंदर 1 2 3 4। ये जो व्यवस्था है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये जो अरेंजमेंट है, इसी को क्या बोलेंगे अपन, मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फाबेट, कैपिटल अल्फाबेट से। ए या आप लिख सकते हो बी, मैंने लिखा ए बी सी डी, या फिर मैंने लिखा सी में कोस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, कोस थीटा। ये भी एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स है क्या, तो मैट्रिक्स है नंबर्स और फंक्शंस का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करें इस मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, हिंदी में जिसको बोलेंगे क्षैतिज रेखाएं। मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल लाइंस या क्षैतिज रेखाओं को क्या बोलते हैं, तो रो बोला जाता है। हिंदी में इसकी बात करें तो इसको बोलते हैं पंक्ति। बात करूं मैं वर्टिकल लाइंस, इन वर्टिकल लाइंस को क्या बोला जाता है, तो इन वर्टिकल लाइन को बोला जाता है कॉलम। कॉलम को हिंदी में बोला जाता है स्तंभ। तो स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताएं कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कॉलम और कितने रो हैं। तो मैं बात करूं मैट्रिक्स ए के अंदर, तो मैट्रिक्स ए के अंदर रो जो है वो भी 2 है और जो कॉलम है वो भी 2 है। इसमें बात करें तो इसमें भी रो कितने 2 और कॉलम भी कितने हैं, 2 है। तो मैट्रिक्स का जो राइट हैंड साइड है, यहाँ पे अपन लिखते हैं 2 रो और 2 कॉलम। इसकी बात करूं तो इसमें भी लिखेंगे 2 रो और 2 कॉलम। इसकी बात करूं तो इसमें भी लिखेंगे 2 रो और 2 कॉलम। तो आप मुझे बताइए कि मैंने एक मैट्रिक्स लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। आपसे पूछा जाए इसके अंदर रो कितने हैं, तो आप देखोगे रो जो है आपके पास R1 R2 R3। बात करें कॉलम की तो कॉलम है C1 C2। तो आप कहोगे इसके अंदर जो नंबर ऑफ रोज है वो तो हो गए कितने 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो हो गए 2। अब एक नया टॉपिक इसी के अंदर, इसी से रिलेटेड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोला जाता है आव्यूह की कोटि या क्रम। आव्यूह की कोटि या क्रम क्या होता है, जैसे बात करें आपसे पूछा जाए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। हिंदी में बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, अवयव की कोटि क्या होती है, तो पंक्ति और स्तंभों का जो मल्टीप्लिकेशन है उसी को क्या बोला जाता है, ऑर्डर बोला जाता है। जैसे आपसे पूछे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स जो है वो आपके पास हो गया 3 into 2।
पहले किसको लिखा जाता है, रो को, बाद में किसको लिखा जाता है, कॉलम को। जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूं, मैं पूछूं इस बोर्ड की साइज क्या है, तो आप कहोगे इस बोर्ड की साइज है 3x4। आगे बात करते हैं, जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो उससे जो मिलता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। जैसे मैं 2 into 2 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को वैल्यू मिलेगी 4। फोर तो जो 4 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो 4 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, 1 2 3 4। कितने एलिमेंट है, 4 है। तो कॉलम और रो का जो मल्टीप्लिकेशन है, पंक्ति और स्तंभों का जो गुणनफल होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, किसी मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या के बराबर होता है। बात करें आगे के टॉपिक की, तो इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ, मैट्रिक्स क्या चीज है। तो मैट्रिक्स क्या होता है, संख्याओं या फलनों को एक आयताकार विन्यास के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स या अवयव कहलाता है। बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स के अंदर जो ये एंट्रीज होती है, इन एंट्रीज को बोला जाता है एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में बात करें तो मैट्रिक्स की अवयव। मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एक्स, वाई, जेड, सो ऑन। मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या बोला जाता है, तो रो या पंक्ति। हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, पंक्ति बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल क्षैतिज रेखाएं कितनी है, तो 1 और 1 2 है। तो इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो कितने हो गए, 2। बात करूं मैं इस मैट्रिक्स की, तो इस मैट्रिक्स में भी रो कितने हैं, तो 2 ही है। इस मैट्रिक्स में भी रो कितने हैं, 2 है। इस मैट्रिक्स के अंदर रो कितने हैं, तो 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गए, 3। इस मैट्रिक्स के अंदर जो वर्टिकल लाइंस होती है, वर्टिकल लाइन को बोला जाता है कॉलम। कॉलम को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। और इसमें स्तंभ जो है वो कितने हैं, तो 1 और 2। इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। उसके बाद अपन ने जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं अवयव की कोटि या फिर क्रम। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का क्रम क्या है। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कैसे डिफाइन किया जाता है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होता है वो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो नंबर ऑफ रोज है 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 2x2। इसका ऑर्डर भी 2x2, इसका भी 2x2। बात करूं मैं इस मैट्रिक्स की, तो इसका ऑर्डर जो है वो कितना है, तो रो है 3, कॉलम है 2, तो ऑर्डर हो गया 3x2। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। आगे अपन बात करेंगे मैट्रिक्स का अगला टॉपिक। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइए। एक बार अपन वापस रिवाइज करेंगे इस चीज को। आगे के टॉपिक की बात करूं मैं, तो आगे का टॉपिक है एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स। एड्रेस ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में बात करें तो मैट्रिक्स के अवयवों की पहचान। फॉर एग्जांपल मैंने मैट्रिक्स लिखी यहाँ पे 1 2 3 4 7 और 9, ये एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज है R1 R2 R3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो C1 C2। तो आप कहोगे इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर हो गया इसका 3x2। और टोटल नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हो जाएंगे वो कितने होंगे, तो इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे 6। 1 2 3 4 5 और 6। बात करें मैट्रिक्स के अंदर एड्रेस ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। जैसे आपसे पूछा जाए इस मैट्रिक्स के अंदर, मेरे से पूछा जाए कि ये 1 क्या है इस मैट्रिक्स के अंदर। यदि आपसे इस मैट्रिक्स में 1 की पोजीशन पूछा जाए कि 1 की पोजीशन क्या है, तो आप कहोगे 1 जो है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखा जाता है ए, यहां लिखते हैं रो और यहां लिखते हैं कॉलम। जैसे 1 के बारे में मेरे से पूछे 1 का रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो मैं कहूंगा 1 जो है वो है 1 रो और 1 ही कॉलम का एलिमेंट है। तो ये हो गई इसकी रिप्रेजेंटेशन A11। बात करूं मैं आपसे पूछूं A12 क्या है, तो A12 का मतलब हुआ फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट।
रो क्या है, फर्स्ट है, कॉलम क्या है, सेकंड है, तो आप कहोगे ये एलिमेंट जो है वो कौन सा है, 2। बात करें A21 की, A21 का मतलब हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट होगा 3। बात करें A22 की, तो A22 क्या होगा, तो हो जाएगा 4। तो आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस टाइप से करते हैं। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं A11 A12 डॉट 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 A1n। बात करूं A21 A22 डॉट 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 A2n, ऐसे ही AM1 डॉट 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 AM। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो हो गया M क्रॉस N। M क्रॉस N का मतलब हुआ कि इसके अंदर जो M है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज को, और N जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो इसको मैट्रिक्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डिनोट किया जाता है AIJ M क्रॉस N, जहां I जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज और J जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है नंबर ऑफ कॉलम। I जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, पंक्तियों की संख्या को, और J जो है वो रिप्रेजेंट करेगा स्तंभों की संख्या को। तो एक बार वापस बताता हूं मैं आपको, एड्रेस ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स में अवयवों की पहचान, जैसे 1 है, 1 किस गली का एलिमेंट है, तो आप बताओगे 1 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको लिख दिया A11। 9 क्या है, तो 9 आप कहोगे थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो आपसे 9 की यदि एंट्री पूछे तो आप 9 बताओगे A32। तो ये जो है वो है एड्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। जैसे मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स के अंदर, मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपसे पूछा जाए इस 5 के बारे में बताइए, तो आप कहोगे 5 जो है वो कौन सी गली का एलिमेंट है, तो आप कहोगे 5 जो है वो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो आप लिखोगे A22। इसमें किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कोई भी दिक्कत हो इस चीज में। इसके आगे अपन बात करते हैं मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है उससे मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। तो अगला जो है वो है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स if number of elements are given। यदि अवयवों की संख्या दी गई हो, यदि अवयवों की संख्या दी गई हो तो मैट्रिक्स का संभावित क्रम ज्ञात करना। जैसे मैं कहूँ आपको कि एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए 6, और आपसे पूछा उस मैट्रिक्स का जो पॉसिबल ऑर्डर है, जो संभावित क्रम है, वो क्या हो सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हिंदी में बात करें तो अवयवों की संख्या आपको दी गई है, और आपसे इससे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि इस मैट्रिक्स का जो पॉसिबल ऑर्डर है वो क्या हो सकता है। तो आप क्या करोगे, इस 6 के फैक्टर करोगे। 6 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 6 into 1, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 into 6, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 into 3, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 into 2। इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर है वो कितने ऑर्डर हो सकते हैं, 4 ऑर्डर हो सकते हैं। 6 रो 1 कॉलम, 1 रो 6 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। मैं और एग्जांपल की बात करूं, आपको दे देगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो दे दिया आपको 12, और आपसे पूछा है कि संभावित क्रम बताओ, पॉसिबल ऑर्डर बताओ। तो आप इसका पॉसिबल जो ऑर्डर बताओगे वो लिख सकते हो 12 into 1, 1 into 12। उसके बाद बात करें 6 into 2, 2 into 6। उसके बाद बात करें 3 into 4, 4 into 3। तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, एक एग्जांपल और ले लें, तो आपको एग्जांपल दे दिया कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स है,
वो आपको दे दिए 5। तो आपको पता है 5 जो है वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसके फैक्टर केवल दो ही फैक्टर होते हैं, तो इसके जो पॉसिबल ऑर्डर होगा वो कितना होगा, तो इसका पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा 5 × 1 और 1 × 5। और एग्जांपल की बात करें तो मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है आपके पास कितने 13। तो 13 के पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, तो 13 × 1 और 1 × 13। तो ये जो टॉपिक था वही था कि यदि अवयव की संख्या आपको दी गई हो तो मैट्रिक्स का संभावित क्रम ज्ञात करना। पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर गिवन, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन। तो इस पे मैंने आपको एग्जांपल बता दिया, एक बार वापस बताता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6 है। अपन ने पढ़ा था जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। हिंदी में बात करते हैं तो पंक्ति और स्तंभ का जो मल्टीप्लिकेशन है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 दे दिए, तो आपको रो और इसका जो पॉसिबल ऑर्डर है वो बताना है। तो मैंने इसके फैक्टर कर लिए 6 × 1, 1 × 6, 2 × 3, 3 × 2। नंबर ऑफ एलिमेंट 12 दे दिए, तो इसके फैक्टर कर लिए 12 × 1, 1 × 12, 6 × 2, 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है तो 5 × 1, 1 × 5। नंबर ऑफ एलिमेंट 13 है तो 13 × 1, 1 × 13। तो अभी तक अपन ने जो टॉपिक पढ़े हैं वो 3 टॉपिक पढ़े हैं। इसके अंदर बेसिक जानकारी, बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ी है मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स संख्याओं का एक आयताकार विन्यास है। मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स संख्याओं का एक आयताकार विन्यास है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। नंबर और फंक्शन को एक आयताकार विन्यास के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। अब मैं जो चीजें मैंने बताई है वो सारी चीजें मैं एक ही एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने लिखा है, तो जो चीजें पढ़ी है उसी के बारे में एक बार मैं वापस बताता हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू आपसे सारी चीजें पूछी जाएगी। तो देखिए एग्जांपल मैंने लिखा a = मैंने लिखा है यहाँ पे 1√2, 3, 5, 7, 9, √3, √5 और 8। ये एक एग्जांपल लिया मैंने। ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में मैं आपसे पूछता हूँ, सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब हिंदी में बोलते हैं कोटि। तो आप कहोगे ऑर्डर आपने पढ़ा है, ऑर्डर क्या होता है, तो ऑर्डर होता है पंक्ति और स्तंभों का जो गुणनफल होता है उसी को ऑर्डर या कोटि कहते हैं। तो इसमें पंक्तियां कितनी है, तो पंक्तियां किसको बोलते हैं, जो क्षैतिज लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसी को अपन रो या पंक्ति बोलते हैं। तो ये हो गई R1, ये हो गई R2, ये हो गई R3। बात करूं मैं कॉलम की, तो कॉलम भी इसमें कितने हैं, 3 है, C1, C2 और C3। तो आपसे पूछा जा रहा है ऑर्डर या कोटि बताओ, पहला पॉइंट। तो इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है 3 × 3। सेकंड पॉइंट में आपसे पूछता हूँ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स या जिसको अपन बोलेंगे अवयवों की संख्या। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है अपने पास वो कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है, जो मैट्रिक्स में रो और कॉलम है उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसी को नंबर ऑफ एलिमेंट। तो कितने हो गए टोटल 9। या आप ऐसे इसको गिन भी सकते हो, काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 9। बात करें थर्ड में आपसे पूछता हूँ, इसमें जो एलिमेंट्स है उनका एड्रेस बताइए मेरे। जैसे मैं लिखूं कि 13 का एड्रेस बताओ कि 13 जो एलिमेंट है वो कौन सी गली में, उसका नाम क्या है, कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 13 का मतलब हो गया फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो ये रही, थर्ड कॉलम ये रहा। क्या आंसर होगा आपका 3। आपसे पूछूं मैं 132 बताओ, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो एलिमेंट हो गया √5। आपसे पूछूं मैं 133 बताओ, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आंसर हो गया आपका 8। आपसे मैं पूछूं 121 बताओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आंसर होगा 5। आपसे पूछूं 3 4 बताओ, 3 4 क्या इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो आप कहोगे ये इसके अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मैट्रिक्स में अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो सारा सारांश मैंने एक ही एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया है कि ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर मैट्रिक्स के अंदर देखो आप रियल नंबर भी है, रियल नंबर के अंदर रेशनल इरेशनल दोनों आ सकते हैं। जैसे √2 लिखा है, √5 लिखा है, √3 लिखा है, तो ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन था। तो नंबर क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है,
कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, या इसमें फंक्शंस भी आ सकते हैं, या इसमें कैरेक्टर भी आ सकते हैं। कैरेक्टर का मतलब हो गया जैसे आपने लिखा सिंपल ए बी सी डी, ये भी एक मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी उसको रो बोला था, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 1 2 3, तो 3 रो हो गए। कॉलम भी कितना होंगे 3 होंगे। तो पहला टॉपिक ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कोटि, कोटि किसकी कितनी है इसकी, तो 3 into 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो जो होगा वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, कितने हो गए 9। एंट्रीज बतानी है आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट है उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 के लिए यदि मैं बात करूं तो 1 क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए मैंने लिख दिया A11 की वैल्यू कितनी है 1। तो ये आपको एंट्रीज बता दी। 1 3, 1 3 का मतलब हो गया फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कितना है 3 है। ऐसे ही √5 8 2 1 5, इसमें किसी को दिक्कत हो तो आप बताइएगा। इसके आगे अपन बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बोर्ड में 1 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और इस साल भी आने के चांस है, अभी एग्जाम हुए नहीं है। तो जिन बच्चों ने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की है वो भी इस क्वेश्चन को देख लेना एक बार। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट के लिए 5 स्टार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो टॉपिक का नाम है वो है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। हिंदी में बात करें तो आव्यूह का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैट्रिक्स दे दी क्या -1 0 5 और 4, ये एक मैट्रिक्स है। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म में। इसका जनरल फॉर्म क्या है, तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। जनरल फॉर्म क्या है, ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है C1, ये क्या है C2। तो आपको अभी बताया था ये जो है 1 1, 1 1 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन है -1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 1, इसको क्या लिख सकते हैं 2 2। तो ये हो गया मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 2, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। अब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर यदि नंबर ऑफ कॉलम्स m हो और नंबर ऑफ रोज n हो तो उसको अपन लिखेंगे m into n। जैसे मैंने लिखा A11 A12 A13 so on A1 है, इसको लिखा A21 A22 डॉट 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 A2 है, तो लास्ट में लिखेंगे अपन AM1 और AM। अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट लेता हूं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स if elements of matrix are given by aij is equal to I minus j का मॉड। हिंदी में बात करें तो हिंदी में लिखा आएगा एक आव्यूह की रचना करो, एक आव्यूह 2x2 की रचना करो जिसके अवयव निम्न प्रकार है। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स से आता है 100%। बात करें सबसे पहले तो आप कहोगे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अपन ने कहा लेट ए कोई मैट्रिक्स है तो A इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे कितने की मैट्रिक्स है 2x2 की। 2x2 का इसमें रो भी कितने होंगे 2 और इसमें कॉलम्स भी कितने होंगे 2। तो मैं लिखूंगा क्या, तो मैंने इसको लिखा 1 1 1 2 2 1 और 2, ऑर्डर क्या है तो 2x2। अब इस मैट्रिक्स में एंट्रीज कैसे निकाले, तो उसके लिए आपको दिया हुआ है यहाँ पे जहां या वेर क्या एंट्रीज दी हुई है, तो aij की जो वैल्यू है वो I माइनस j का मॉडुलस है। तो aij a सबसे पहले मैं बात करूं 1 1 की, तो इस 1 1 का मतलब ये I की वैल्यू भी 1 है j की वैल्यू भी 1 है, तो आप क्या लिखोगे इसको 1 - 1, तो वैल्यू हो गई 0।
बात करें अगले की A12, तो A12 का मतलब I की वैल्यू 1, तो 1 माइनस J की वैल्यू 2, तो आंसर आएगा -1, और मोड के अंदर -1 जो होगा वो प्लस। अगली बात करो तो अगला मैंने लिखा A21 का मतलब हुआ I की वैल्यू कितनी 2, J की वैल्यू कितनी 1, आंसर हो गया 1। अगली बात करें A22, A22 कितना होगा 2 माइनस 2, तो वैल्यू कितनी 0। तो आप लास्ट में आंसर जो लिखोगे वो आंसर क्या लिखोगे 1 1 0 1 1। ये आपकी मैट्रिक्स का। तो इसके आगे बात करते हैं, ये एक एग्जांपल लिया अपन ने, एक एग्जांपल और देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इस पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूँ, वो आप ट्राई करें। तो एक एग्जांपल की और बात करें तो मैंने एग्जांपल लिखा कि एक मैट्रिक्स आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, कंस्ट्रक्ट शॉर्ट में लिख रहा हूँ 2x3 मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स जो है एलिमेंट्स आर गिवन भाई, एलिमेंट्स को कैसे गिवन दी Aij, और इसकी वैल्यू जो आपको दी हुई है वो दी हुई है हाफ I माइनस 2j। हिंदी में बात करें तो वही एक अवयव की रचना करनी है जिसके अवयवों को निम्न प्रकार व्यक्त किया गया है। तो सबसे पहले अपन बात करें कि जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की बनानी है। तो मैट्रिक्स अपने को जो बनानी है वो बनानी है 2x3 की। 2x3 का मतलब हुआ रो कितने 2, तो आप लिखोगे R1 R2। कॉलम कितने, तो कॉलम है 3, C1 C2 एंड C3। क्या एंट्रीज लिखेंगे, एंट्रीज लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23। बात करें सबसे पहले आप कहोगे यहाँ पे A11, अब A11 की एंट्रीज कैसे लिखें, तो Aij अपने को गिवन है हाफ I माइनस 2j ब्रैकेट। तो सबसे पहले मैं बात करूं 11 की, तो 11 में आप कैसे लिखोगे, तो I की वैल्यू 1 ब्रैकेट है -2 इंटू j की वैल्यू भी 1, तो आपके पास A11 की जो वैल्यू आ गई वो हाफ, और 1 माइनस 2 इंटू 1 2, 1 माइनस 2 वैल्यू हो गई -1, तो आंसर आ गया -हाफ। ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं A12, तो A12 का मतलब हाफ तो एज इट इज है, I की जगह क्या पुट करेंगे 1 -2 इंटू 2, तो 4 -1 -3, आंसर आ गया -3/2। सिमिलरली आप फाइंड कर सकते हैं A13 का मतलब वही हाफ, I की जगह 1 -2 इंटू 3, तो आंसर आ गया -5/2। बात करूं मैं A21 की, तो A21 में क्या लिखेंगे हाफ, इस बार I की वैल्यू कितनी है 2 -2 इंटू 1, तो आंसर हो गया 0। बात करें A22, तो A22 कितना होगा, तो हाफ 2 2, तो I की वैल्यू 2 -2 इंटू j की वैल्यू भी 2, तो 4 -2, तो -2/2 वैल्यू हो गई -1। और लास्ट एलिमेंट जो है वो आपका है A23 में क्या लिखेंगे हाफ I 2 -2 इंटू 3, तो आंसर हो गया -4/2, तो वैल्यू हो गई आपके पास -2। तो आप लास्ट में जो एंट्रीज पुट करेंगे वो एंट्रीज क्या होगी, तो एंट्रीज है आपके पास -3/2 -5/2 0 -1 -2, ये आपका आंसर हो। और इसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर कितना है, तो आप कहोगे ऑर्डर है 2x3। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है 1 मार्क्स के अंदर। बहुत इजी चैप्टर है, इस चैप्टर से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और सबसे इजी चैप्टर ये है, इसमें आप टॉप फुल ला सकते हो मार्क्स। तो आगे बात करते हैं। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे। और मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ जो आप घर से कोशिश करना, या फिर एक काम करना, आप 12th क्लास की बुक उठाना और उसमें 3.1 एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करना। उसके क्वेश्चंस के बारे में मैं बता चुका हूँ, जो जो क्वेश्चन आपसे हो वो क्वेश्चन करने की कोशिश करना। और ये भी बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको फैलाने की कोशिश करें। कल अपन अगला जो इसका टॉपिक होगा, आज जो अपन ने पढ़ा है केवल बेसिक जानकारी पढ़ी है, मात्र 3 टॉपिक पढ़े हैं। पहला टॉपिक का नाम था मैट्रिक्स क्या थी,
मैट्रिक्स की कोटि और उसके बाद पढ़ा कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज के लिए मैं यहीं पे ड्रॉप करता हूँ क्लास को, कल मिलते हैं।